रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रात वक्त हुआ है संजीदा थिएटर का, और आज का थिएटर है राजा पोरस। आइए देखते हैं। जब दुनिया में बादशाहों का जिक्र चलेगा तो किस मौर्य के कलम में ताब है कि वो राजा पोरस को नजरअंदाज कर सके। सिकंदर की फौज के घोड़े मिस्री, बाबली और ईरानी सल्तनतों को ताराज करते हुए दरियाए जेहलुम के किनारे सरपट भाग रहे थे। उनके सवारों के गुरूर को नीचा दिखाने वाला कोई और नहीं, राजा पोरस था, जो दरियाए चनाब से जेहलुम तक फैले हुए सारे इलाके का हाकिम था। यूनानी सिपाही नहीं जानते थे कि उनका मुकाबला पंजाब के एक ऐसे सुपूत से होने जा रहा है जिसकी हैबत, जुर्रत और मुजाहिमत को पंजाब ही नहीं, सारा बरे सगीर सलाम पेश करता है। राजा पोरस, जिसने सिकंदर की इताअत को जिल्लत समझा और उसके गुरूर को ऐसा झटका दिया कि उसके लश्कर को आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना हुई और वो वहीं से वापस हो गया। वापसी के इस सफर में सिकंदर अपने ख्वाबों की किरचियां आंखों में समेटे मौत से जा मिला। राजा पोरस के लिए फातेह ज़माना सिकंदर आज़म का पैगाम है। बयान करो। मकदूनिया से लेकर तक्षशिला तक तमाम बादशाहों ने सिकंदर आज़म के सामने सरे तस्लीम खम किया है, और अब वो हिंदुस्तान को अपनी अजीम सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं, और इसी गर्ज से वो आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। सिकंदर से कहो, पोरस के सर पर हीरों का नहीं, गैरत का ताज है, इसलिए वो जंग पर जाने से पहले अपनी चिता की लकड़ियां अपने साथ रखता है। रही बात तक्षशिला के राजा अंभी कुमार के झुक जाने की, तो उसे बता दो कि वो बुज़दिल तो हमारे हाथी का महावत बनने के भी काबिल नहीं। शायद राजा पोरस ये नहीं जानते कि सिकंदर आज़म के घोड़ों ने बहुत तवील फासला तय किया है, और लाखों खोपड़ियां उड़ाकर भी उनकी तलवारें अभी प्यासी हैं। जाओ, जाकर सिकंदर से कह दो, उस दिलों का खून पी पी कर तुम्हारी तलवारें भी जंगालूद हो चुकी हैं। उसे कहना अपनी तलवार, घोड़े और जान का ख्याल रखे। ये तीनों चीजें उससे छिनने वाली हैं। अब अगली मुलाकात मैदान जंग में होगी। हिमदास, जंग सरपरान पहुंची है। याद रखो, दुश्मन बहुत चालाक है। महाराजा, आप हमें हर लम्हा तैयार पाएंगे। फातेह आज़म के लिए पोरस का पैगाम है। तो फिर कब मुलाकात कर रहा है पोरस हमसे? राजा पोरस कहता है वो आपसे मुलाकात मैदान जंग में करेगा। ओनूस, सुना तुमने? एक आम सा राजा जो जानता है कि हम शहरों के शहर फतह करके यहां तक पहुंचे हैं, पुश्तों के पुश्ते लगाते हुए हमारे बाजू अभी तक शल नहीं हुए, और वो हमसे डरने की बजाय हमें ललकार रहा है। मजा आएगा,
परदिकास, लड़ने का मजा आएगा। तैयारी करो, जंग की तैयारी करो। हलाक होते हैं। ऐसे में सिकंदर पोरस को बेजिगरी से लड़ता हुआ देखता है और पोरस की बहादुरी से मुतासिर होता है। अपना एलची पोरस के पास भेजता है और जंग खत्म करने की दरखास्त करता है। जंग बंद हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। हम तुम्हारी बहादुरी और बेखौफी की कदर करते हैं और हमें तुम्हारी नादानी पर अफसोस है। तुम जैसा बहादुर बादशाह अपनी रियाया को उसके हाल पर छोड़कर दुनिया में तबाही और फसाद फैला रहा है। पोरस, हमें एक बात तो समझाओ। अब मैदान जंग में तुम्हारा जवान बेटा हलाक हो गया, तुम फिर भी जवान मर्दी के साथ कैसे लड़ते रहे? यही बात तो तुम्हें मालूम नहीं है सिकंदर। हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, जंगें सच्चाई के लिए लड़ी जाती हैं और सच के लिए लड़ना शर्त है, जीतना नहीं। रही बात मेरे बेटे के मर जाने की, तो क्या हुआ अगर वो जंग में लड़ता हुआ मारा गया है? इस जंग में लड़ता हुआ हर एक सिपाही और इस सल्तनत का हर एक फर्द मेरा बेटा है। हम तुम्हारी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और वादा करते हैं कि अब तुम पे दोबारा हमला नहीं होगा। अब तुम हमला कर भी नहीं सकते नौजवान। तुम्हारा लश्कर तितर बितर हो चुका है। अब खामोशी से अपने वतन का रास्ता लो और हां, जरा एहतियात से। वापसी का ये सफर बहुत कठिन होगा। मौत कदम कदम पर तुम्हारा पीछा करती रहेगी। यूं सिकंदर यूनानी का लश्कर जर्रार खारो खस्ता वतन वापस लौटा। कुछ दस्ते दीबल के रास्ते समंदर तक पहुंचे, कुछ कंधार और कुछ ईरान से होते हुए बहरा अहमर में दाखिल हुए। राजा पोरो ने ठीक कहा था, वापसी का रास्ता सिकंदर की सोच से भी ज्यादा कठिन निकला। अजहुदन के आसपास का इलाका उबूर करते हुए उसका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जो बाद में मलिका हांस कहलाई। यहां उसकी मुठभेड़ मकामी कबायलियों से हुई। एक बर्छा उसके फौलादी कंधे में छेद करता हुआ निकल गया। जख्म तो मामूली था, मगर सिकंदर की बदकिस्मती ने उसे जहर में बुझा रखा था। बर वक्त मुनासिब इलाज न होने के सबब चंद ही दिनों के अंदर जहर पूरे जिस्म में सरायत कर गया। शदीद बुखार की हालत में लगातार मैनोशी ने रही सही कसर निकाल दी और बिलाखिर 2.5 माह की अजियत झेलने के बाद ये अजीम फातेह दुनिया से कूच कर गया। पोरस की शिकस्त और सिकंदर के साथ उसके अफसानवी मुकालमे का मनगढ़ंत किस्सा सुपुर्द कलम करने वाले दरबारी मौरखीन की एक बड़ी तादाद दौरान सफर ही अपने बादशाह का साथ छोड़ गई। यूनानी दावों की कलई वक्तन फवक्तन खुलती रही, मगर फिर एक तवील अरसे तक ये बाब बंद रहा। बड़े सगीर पर बरतानवी राज के दौरान गोरे मौरखीन ने यूरोपी बरतरी की धाक बिठाने के लिए
यूनानी दरबारियों की दास्तान गोई को शरफ कबूलियत बख्शा और इस तरह एक बेसरोपा अफसाने को तारीख का दर्जा दे दिया गया।